औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों के लिए हम जो चीज़ें लाते हैं बड़ी रिसर्च करके मेहनत के साथ लेके आते हैं। कई चीज़ें खुद की होती हैं और जो चीज़ किताबी होती है वो हम बता देते हैं किताबी, और जो चीज़ अपनी प्रैक्टिकल की है वो बताई जाती है। बात आगे चलाने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट्स वगैरह करें। तो ये बात करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी, लोग जो उनसे हैं वो एतराज़ बड़ी जल्दी कर देते हैं, जबकि बड़े गौर से चीज़ को देखना चाहिए। अब अगर 5वीं या 10वीं के बच्चे को, मैट्रिक के बच्चे को कहा जाए कि पीएचडी का कोई सवाल हल कर ले, वो समझ ही नहीं आनी भाई। तो पहले तो ये समझें कि मौजूदा केमिस्ट्री जो उनसी है वो भी इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं। तो ये सतही छोटी क्लासों में सतही लेवल की पढ़ाई जाती है, और आगे जब ऊपर चली जाती है तो फिर ये पेचीदा हो जाती है। और जो अलकलाइमी है वो इसकी एक पोशीदा शाख है, और उसमें तामलात यानी रिएक्शंस के तरीके चेंज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक्वारेजिया बना के अगर उसमें आप डालते हैं सोना तो वो भटूर बन जाती है, लेकिन इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स इंग्लिश के लिखे हुए हैं। ये इक्वेशन मैंने दी है जानबूझ के, ताकि वो जिन साहब ने कहा जी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है और वो पानी में हल नहीं होता, तो ये क्या हो गया भाई। ओ हो। एक तो ये इक्वेशन उस बंदे ने पूरी नहीं लिखी, उसमें H2O भी शामिल किया हमने, पानी भी। और दूसरी बात ये है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और से तहकीक करके देखना चाहिए, क्योंकि जब कहा गया कि ये तहकीक शुदा है फार्मूला, तो कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए इंसान को। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है इनसोलेबल, मुकम्मल इनसोलेबल नहीं है, ठीक है। अगर सॉलेबल नहीं है तो मुकम्मल इनसोलेबल भी नहीं है, यानी अगर मुकम्मल हल नहीं होता तो मुकम्मल ना हल पजीर भी नहीं है। ये एलिजिबल है, यानी थोड़ा बहुत हल होता है, बाकी बैठ जाता है। और कीमिया में जो है वो माइनर चीज़ें जो सी हैं वो ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन आप लोग यूज़ करते हैं जिसको लोहा मकनातीस नहीं लगता। स्टील बेसिकली लोहे को कहते हैं। तो 1000 ग्राम अगर लोहा लिया जाए और उसमें 1 ग्राम कार्बन डाला जाए तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ये करीब आपके इधर उधर फैक्ट्रियाँ भी हैं, तो आप किसी से पूछ सकते हैं। यानी इतनी माइनर सी मिकदार जो सी है वो कन्वर्ट करती है मेटल को। ये मेटल जो सी है या केमिस्ट्री या कीमिया जो है वो रेसिपी नहीं है कि आपने छटाक इसमें थोम डाल देना है, छटाक प्याज डाल देनी, हांडी बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो मैं ये बता रहा था कि अब सिंपल तो एक्वारेजिया वाली फॉर्म कोई भी लिख सकता है। एक हिस्सा कलमी शोरे का तेज़ाब और 3 हिस्से HCl, तो बन जाएगा जी ये AU क्लोराइड, ठीक है जी, गोल्ड क्लोराइड। लेकिन इसके ऊपर जो कॉलम और थीसिस वगैरह आए हैं रेड लाइन के ऊपर, अगर वो गौर से देखें, ठीक है जी, तो इसको वो पड़ा रहने देते हैं, फिर इसके बीच में डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बन जाता है AU हाइड्रोक्साइड, फिर ग्रीन रंग का हो जाता है, और उसमें पानी डालते हैं, बार बार पानी डालते हैं, ठीक है जी। वो बार बार पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा सोलेबल होता है ताकि वो उसमें से बैठ जाए। ये ग्रीन रंग का जो बनता है इसको ग्रीन लाइन कहते हैं। फिर इसकी जब हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो इसकी मुकम्मल की pH वैल्यू जो सी है 14 हो जाती है। उसके बाद उसको 7 पे लेके आते हैं, नॉर्मल पे लेके आते हैं। फिर उसके बाद दोबारा जिस वक्त इसको रेड लाइन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फिर HCl डालते हैं और बिठाते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है 21 दिन का, उसमें भी ख़मीर उठना और केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर होना ज़रूरी, वरना केमिस्ट्री तो जैसे इक्वेशन लिखी मिनट में तो मिनट में हो जाना चाहिए, वो रिएक्शन मिनट में नहीं होता।
क्योंकि इसमें तामुलात और इसमें हालात, आबो हवा, मौसम, टेम्परेचर, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो कम अज़ कम नुस्खे के ऊपर गौर किया करें। नहीं समझ आता तो छोड़ दें भाई, माफ़ कर दें, ठीक है। इससे पहले कि आप लोगों को गुमराह करें, वो ऐसा नहीं होता, ये गलत हो गया, उड़ा दें तो ये कर दें, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर नहीं समझ आती तो करके देखो, फिर बताओ कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। क्योंकि ये अलकलामी जो है केमिस्ट्री की ये एक पोशीदा शाख है जो बहुत ही दकीक है। अब लो जी, नशादर का तेल, अमोनियम क्लोराइड और चूना ले लेते हैं आप, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट। आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन तो वो एक ही बनेगी हर दफ़ा, लेकिन मैं आपको 10 तरीके से बताता हूँ उसको बनाने का तरीका। दो यही चीज़ें यूज़ होंगी, तरीक़ों में सिर्फ फ़र्क होगा। तो वाइट भी बनेगा उसका तेल, ऑरेंज भी बनेगा, सरसों के तेल वाला भी बनेगा, रेड भी बनेगा, ब्राउन भी बनेगा। क्या हुआ फिर? इसका मतलब है तामुलात के वक्त, जिस वक्त हालात चेंज होते हैं तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो करके देखा करें। और जिस वक्त कहा जाए कि यार ये तजर्बाशुदा है, उसका मतलब वो तजर्बाशुदा है, उस पर एतराज़ का तुक नहीं बनता। और इतने पढ़े लिखे और साहिब नज़र शख्स ने ये बात की, मैं हैरान रह गया। हालांकि मैं उसकी बहुत दिल से कदर करता हूँ, उन्होंने सोचा नहीं शायद। अच्छा, बार क्या तो बताना ये मकसूद था। और एशियंट साइंस में और मौजूदा साइंस में भी बड़ा फ़र्क है। अगर वो चीज़ साइंस ये चीज़ प्रूव नहीं करती, अगर ये चीज़ प्रूव नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं। अब साइंस जो सी है वो तो आज तक पैरामिड्स के बारे में भी नहीं पता चला सकी, एंगल्स का पता चल गया, हर चीज़ का पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर से मैग्नेट वेव्स गुजरती क्यों नहीं है। और हर पैरामिड के अंदर का टेम्परेचर 17 सेल्सियस रहता है। साइंस इतनी तरक्की कर गई लेकिन आज तक सलाइवा नहीं बना सकी इंसान का। तो कई मामलात ऐसे हैं, हम समझते हैं बहुत तरक्की कर गई, लेकिन शायद इससे पहले साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हुई थी एक टाइम पे। ये दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट हुई है। तो ये अप डाउन इंसान का और कौमों का और मामलात का चलता रहता है, इल्म का भी चलता है। खुशी की बात यह है कि दोस्तों ने ये शिंगरफ बनाई है और बहुत से दोस्तों ने बनाई है, और फिर उनको आगे इसका पारा निकालना, कलर देना भी बताया गया। और कमाल ये है कि चंद दोस्तों ने बड़ी तेज़ी के साथ वो लोहे वाली जो सी है अमल क्रिया वो भी की है, और मालिक ने इसमें कामयाबी दी है। उसकी भी वीडियोस वगैरह मैं नेक्स्ट टाइम डालूँगा। और मेरी कोशिश है, कुछ लोग जो से वो चांदी के पीछे पड़े हुए हैं, तो चांदी का वैसे बताया तो आपको भूखी चांदी करके पारे को कर लें, उसके बाद उसे किसी मेटल के ताबू में जिसके बीच में सिमल्फर डाला हो तो पका लें, तो वो कहीं नहीं उड़ता। तो बाकी डिटेल से मैं बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।